फिलहाल कैमरे के ऊपर जो व्यक्ति आपने नजर आने लग रहा है व्हाइट शर्ट के अंदर दे दिया है, तुरंत प्रभाव होता है। नुका अगर यू क्या हो गया, ये तो अड़ पहले सौदा हो गया, तो अड़ पहले सौदा बेरी खातर इस व्यक्ति ने कर दिया है। ध्यान तक बिछाने पहले जो वो व्यक्ति है जिसका जिक्र हमने लगभग 3 सर्वे करे, तीनों सर्वे में होया, टिकट नहीं मिली थी और फिर नहीं मिली तो बोला तुम अपना राज्य। भाई राम राम, अमित डिगल पार्षद हैं भाई, राम राम। राम राम जी भाई। लेकिन पार्षद कहने पहले हमें 2 सेकंड रुक गया, क्यों आप जिला अध्यक्ष भी थे किसान के बीजेपी के। ये मैंने सोचा कहूं पूरा मैं ना कहूं कदे पूरा ना मान जा, क्यों आज बीजेपी ने रूस कर पार्टी छोड़ दी। बीजेपी ने इतना बड़ा झटका दे दिया, लगातार आप दो रहे प्रदेश अध्यक्ष का फोन, सीएम का पूरे के सिस्टम है। देखो भाई, पहला तो एक बात कहूंगा, आपने आते डरा दिए। डरा नहीं दिए क्योंकि डर की पार्टी बीजेपी के पास आता है, लेकिन रही है। देखो क्या है कि भाई अब जो डिसीजन ले रहे हैं, यो भी हम अपने सारी 36 बिरादरी की राय शुमारी थे, सबके मतलब सबसे पूछताछ करके बिल्कुल सब ये बात तो नेताली होगी, ये बात नेताली होगी, ये अमित डिगल वाली नहीं होगी। क्योंकि अमित डिगल ने जो, मैं अगर बात करूं परिषदीय चुनाव वो लड़ा था जब सेब बांटी थी दारू नहीं, वो बिल्कुल भाई हमने ऐसी कोई पार्षद के चुनाव में ये चीजें नहीं बांटी। लेकिन अब जो मैं बताऊंगा, देखो मैं पहले मतलब अब से थोड़े दिन से पहले से भारतीय जनता पार्टी से मतलब जुड़े हुए थे, तो वहां भी हमने जो है ना निस्वार्थ भाव से हमने लोगों की सेवा की है। सब जगह, चाहे कोई भी मतलब हमारी जिम्मेवारी पार्टी ने लगाई या भाई समाज ने जो भी जिम्मेवारी उनके लिए भी किया, भाई समाज ने भी जो जिम्मेवारी लगाई। चाहे हमने कुछ ऐसे भी डिसीजन थे जिस तरह जैसे भाई किसान आंदोलन था, भाजपा पार्टी में होते हुए भी हम अपने बॉर्डर पर रहे और यहाँ अपने टोल टैक्स पे यहाँ भी रहे। तो नहीं, फिर क्या कसर रहेगी, पार्टी छोड़नी क्यों पड़ेगी? टिकट ना दी तो रूस गए। देखो ये टिकट सही नहीं मिली। देखो कारण ये नहीं है भाई, देखो वो भी कारण है। पैनल में जितने नाम थे, चलो हम ये सोच लेते भाई पैनल के नाम, भाई चलो जो दूसरे ने लड़ा हुआ है तो लड़ाने दो, लेकिन ये एक प्रत्याशी इस तरह का यहाँ पर थोप दिया। उसके बाद हमने वेट करा कि भाई कांग्रेस की टिकट भाई कहाँ आएगी। अगर कांग्रेस की टिकट यहाँ जो मेरे आसपास से जो भाई मेरे बड़े जो आदरणीय हैं जो मांग रहे हैं, अगर इनके पास कांग्रेस की टिकट आती तो हम कुल मिलाकर डिगल में टिकट आती है, खाप में टिकट आती, सीधे सीधे बोलो। देखो और भी है कि 2 खाप बड्डी है, एक के तो गुड़ का ध्यान जो दूसरी के आप जी देखिए, जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी टिकटें मांग रहे हैं, लेकिन जो है एंटी इनकम्बेंसी जो मैं कहूँ या बिल्कुल बहुत ज्यादा विरोध कहूँ, वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी आए हैं जो लगातार भी हैं रहे हैं, उनके खिलाफ भी माहौल है। और दोनों पार्टियों ने मतलब ऐसा काम किया कि एक इस क्षेत्र की तो मतलब अनदेखी ही कर दी है। मतलब आप मैंने ऐसा लगा भी बता, आप आजाद चुनाव ना लड़ जाओगी। टिकटों के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे दोनों की दोनों टिकटें ऐसी जगह गई हैं जैसे पूरे बेरी में एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, पूरे बेरी हल्के में डॉक्टर कबीर कादियानी जी का भी बहुत ज्यादा विरोध है। और भाजपा ने तो ऐसा काम कर दिया कि कोई पचाए नहीं पा रहा है। मतलब ईव काल थी आप भाजपा बड़ाई करो, देश बुराई करो। देखिए कल तक तो हमने क्या था कि निस्वार्थ भाव से तब भी सेवा कर रहे थे हम लोगों की उस पार्टी में। आज मेरी पार्टी तो जो है लोग जनता ही मेरी पार्टी है, तो आज भी हमने आप जो ये बातें कहने लग रहे हो अक्सर आजाद उम्मीदवार कहा कर कि आजाद चुनाव लड़ सको हो। बिल्कुल जो आजाद चुनाव बहुत बड़ा ऐलान। हाँ जी बिल्कुल आपके पास बहुत बड़ा वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी के पास होना चाहिए था अगर उन्हें टिकट मिलती है। आपके पास बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसका रीजन ये है कि लाखों करोड़ों आपने खर्च कर लिए लोगों की सेवा में। हर हफ्ते आप शिविर लगवाओ हो, आपने करोड़ों रुपए के गिफ्ट किसान मेला लगा के दिया था जो सरकार ने काम करने चाहिए, वो आपने एक पार्षद होते हुए कर दिया। देखिए पिछले 2 दिन से 3 दिन से ना, जब से ये टिकटें अनाउंस हुई हैं तभी से लगातार मतलब हजारों की संख्या में, मैं ये कहूँ कि हर रोज हजारों फोन आ रहे हैं।
और यहाँ मिलने भी आ रहे हैं। और मैं भी पूरे हल्के में जहाँ जहाँ घूम पा रहा हूँ तो बहुत ज्यादा लोगों में निराशा है। तो लोगों का कहना है कि भाई जैसे देखो मेहनत जो आपने कर रखी थी आपके साथ तो मतलब न्याय नहीं हुआ, फिर भी हमने चलो भाई कोई बात नहीं, हमने देखा है भाई चलो कांग्रेस की टिकट भी अगर ठीक जगह आती है तो हम उनका भी साथ देने का काम करांगे। लेकिन जो भी है, लेकिन अब जो लोगों के का जो भाव है कि भाई आपको आप चुनाव लड़ो, तो मैं पूरे बेरी हल्के में घूम करके सबसे जो है राय लेकर के हमने जो अपना मन बनाया है, बिल्कुल जो बड़े बुजुर्ग हैं युवा साथी हैं सब क्या तैयारी है फिलहाल ये है कि मैं एक बार कैमरा घुमाकर चारों तरफ दिखाना चाहूंगा। इस ऑफिस में कमल का फूल खिला रहा करता 24 घंटे, लेकिन आज आपने कुछ भी ऐसा कमल का फूल या मोदी की तस्वीर या किसी भी कोई भी ऐसी चीज देखने नहीं मिलेगी जो पार्टी ने सिंडिकेट करा है। जी देखिए, अब आगे जो हमारी तैयारी है, कल हमने एक बहुत बड़ा अपना सम्मेलन बेरी हल्के का हमने एक बुला रखा है, एक पंचायत कहे मीटिंग कहे सम्मेलन कहे वो बुला रखी है। और कल जो है हम ये तय करेंगे कि हमने जो है अपना फॉर्म जो प्रत्याशी के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो सोमवार बिल्कुल ये जो है जो जनता है, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, सम्मानित लोग हैं, वो यही चाह रहे हैं कि भाई एक बार जल्दी से इकट्ठे हो और ऐलान कर दो कि फॉर्म हमने सोमवार को भरना है, मंगलवार को कब भरना। शुरुआत आपने कर ली, पार्षद आप बन लिए, चेयरमैन का भी ऑफर था, लेकिन आपने कही थी भाई मैंने चेयरमैन ने पहले अपना हल्का सुधारना है। एक बात बताओ, ईब आप विधायक पद के लिए उम्मीदवार हो गए, आजाद उम्मीदवार, आज तक कह सका आप फिर फार्म भी भर दोगे, आपने क्यों उम्मीद लाके जनता तक? देखिए ये जो सारे काम होते हैं ना, ये अपने क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उन्हीं के सहयोग से होते हैं। अगर मेरे क्षेत्र की जनता कहेगी कि भाई आपने चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ेंगे। अगर मेरे बड़े बुजुर्ग ये कहेंगे कि आपसे भी ज्यादा मेहनत भाई इसने कर रखी है, आपने चुनाव नहीं लड़ना, किसी दूसरे को लड़ावांगे, तो मैं तन मन धन से उसके साथ रहूंगा। अगर मेरे बड़े बुजुर्ग कहेंगे कि आपने घर बैठ जाना है तो मैं घर बैठने का काम करूँ। एक सवाल है मेरा, आप किस बेस पे कहोगे मैंने चुनाव लड़ना है? वो बेस हालांकि मैंने दर्शकाते बता दी, दर्शकाने बेरा भी है। हरियाणा में अगर कुछ एक सिर्फ पार्षद होते हो, जिला पार्षद होते हो, सबसे ज्यादा काम कराए, करोड़ों रुपए के कैंप लगवा दिए, करोड़ों रुपए गिफ्ट बांट दिए, बेटिया का ब्याह करवा दिया, बेटिया तक चूल्हा दे दिया, सिलेंडर बंटवा दिए, और फिर निक्के के साइकिल दे दी जो छोटे बालक थे, स्कूटी दे दी, बैटरी वाली, तेल वाली, सारा सौदा आपने कराया है, लाखों करोड़ों के इनाम बांटे हैं, अपना बिजनेस का पैसा काम की जगह लाया। लेकिन मेरा एक सवाल, फिर भी कौन सी चीजें हैं जिन्हें देखकर आप लोग वोट दे, और आपने सोची है इस कारण था मैं चुनाव लड़ूंगा और ये मुख्य कारण मेरे हल्के के हैं? जी देखिए, पिछले काफी लंबे समय से मैं अपने क्षेत्र के हर सुख में दुख में जो भी मेरे को जिम्मेवारी वो देते हैं, हर जिम्मेवारी मैंने पूरा करने का जो है प्रयास किया है। और आगे मैं चाहता हूं कि भाई अगर आशीर्वाद यहाँ के बड़े बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य जो है बुजुर्ग हैं, सम्मानित जनता मातृ शक्ति युवा साथी जो देते हैं, तो जो जैसे हम आज काम कर रहे हैं, तो आप मान के चलो कि इससे भी 20 गुना ज्यादा ताकत के साथ हम लोगों की सेवा करने का जो है प्रयास करेंगे। अच्छा, तो एक चीज मैं आखिरी बात में पूछना चाहूंगा, ईब कल पंचायत से गांव घना बड़ा हालात खा भी बहुत बड़ी है, इस हल्के में सबसे बड़ी हालात खा, कितने ना कितने सपोर्ट तो मिली होगी जब लड़े हो। 11 गांव तो अभी गेल हैं जो आपके पार्षदी के एरिया में। जी देखिए, 11 गांव नहीं, पूरे बेरी हल्के के हर गांव से लोगों का जो भाव सामने आ रहा है, जो विचार जो लोग मिलने आ रहे हैं कि भाई आप निर्दलीय चुनाव आपको लड़ाएंगे। मैं ये बताऊंगा कि बहुत कम समय जो है हमने लोगों से बातचीत करने का मिला है, बहुत कम समय मिला है, तो इसलिए बंटवारा लेट हुआ क्योंकि हाँ जी, तो इसलिए सब के पास ना फोन कर पा रहे हैं ना सबको बता पा रहे हैं। तो इसलिए कल जो ये हमारा सम्मेलन है, ये पंचायत है, इसमें हम जो है एक सुरमा अपना
डिसाइड करने का काम करेंगे। और फिर जिस दिन हमने फॉर्म भरना है, सोमवार को, मंगलवार को या बुधवार, जो भी डेट वहाँ पे डिसाइडेड होगी, उस दिन जो है पूरे दल बल के साथ कई हजार, बिल्कुल उस दिन पूरे बेरी क्षेत्र के से जो है आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ने का हम काम करेंगे। फिलहाल आप लोग कमेंट कर बता दियो जो बेरी के लोग हैं अमित डीगल के बारे में। बाकी कमेंट तो देखो, हम भी गए, हमने देखे कैंप लगा हुए हैं, डॉक्टर बुलाओ हैं दिल्ली, तो कितना खर्चा हो जाए। आप लोग बता दियो आपका क्या कुछ कहना है। आप उसने वोट दोगे जो दादा लाइया बने बैठे है, या आप उसने वोट दोगे जो एक छोटे से पद पहुंचते हुए भी लाखों करोड़ों की ग्रांट ले आया है, लाखों करोड़ों अपनी जेब पे लगाने लग रहा है, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो मतलब सेवा थारी कर रहे हैं। आप किसने चुनोगे, वो सवाल आपके लिए कमेंट करके जरूर बता दियो। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद।